सभी का आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं बहमनी साम्राज्य से संबंधित वीडियो लाई हूँ, तो शुरू करते हैं वीडियो। बहमनी साम्राज्य का वर्णन 1347 से 1527 ईस्वी तक इनका साम्राज्य था। बहमनी साम्राज्य या बहमनी सल्तनत एक उत्तरी शाही साम्राज्य था जिसमें दक्कन क्षेत्र पे शासन किए थे। यह दक्कन के पहली स्वतंत्र मुस्लिम साम्राज्य थे। बहमनी साम्राज्य 1347 में दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के विरुद्ध इस्लाम मुख ने मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना किए। इस्लाम मुख के बाद जफर खान के पक्ष में सिंहासन त्याग दिया, जिसने बहमनी सल्तनत की स्थापना की है। बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, जिसे हसन गंगो के नाम से भी जाना जाता था, इन्होंने इस साम्राज्य की स्थापना किए थे। यह दक्कन क्षेत्र में स्थित था और अपनी राजधानी इन्होंने गुलबर्गा और बाद में बिदर इस साम्राज्य का राजधानी बना था। अलाउद्दीन बहमन शाह 1347 ईस्वी में हसन गंगू अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से बहमनी वंश के प्रथम शासक बने। इन्होंने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाए। इसके सिक्के पर इन्होंने अपने सिक्के पर द्वितीय सिकंदर का नाम अंकित करवाए थे। इन्होंने संपूर्ण साम्राज्य को 4 प्रांत गुलबर्गा, दौलताबाद, बिदर और बरार में विभाजित किए थे। मोहम्मद शाह प्रथम ने अलाउद्दीन बहमन शाह के बाद शासक बने। मोहम्मद शाह प्रथम बहमनी सल्तनत के द्वितीय शासक थे, जो भारत के एक उत्तर मध्यकालीन राज्य था। इन्होंने कपाया नायक के अधीन 2 पड़ोसी राज्य विजयनगर और वारंगल के साथ बहमनी विजयनगर युद्ध शुरू किया। इन्हें सफलतापूर्वक अपने अधीन कर लिए थे। इन्होंने 1367 में मुदगल के किले पर विजयनगर के शासक बुक्का प्रथम के साथ युद्ध में प्रथम बार बारूद का प्रयोग किए थे। इनके समय में इन्होंने 1367 में कजवीन के रफ़ी नामक एक फारसी वास्तुकार की मदद से गुलबर्गा में जामिया मस्जिद का निर्माण करवाए। अपने पिता की तरह यह वारंगल के साथ युद्ध में उलझे रहे। मोहम्मद की मृत्यु 1375 में शराब की लत के कारण हो गई थी। मुजाहिद शाह बहमनी सल्तनत के तीसरे शासक थे। यह मोहम्मद शाह के प्रथम के पुत्र थे। मुजाहिद का शासनकाल केवल 3 वर्षों का था, क्योंकि इनकी हत्या इनके चचेरे भाई दाऊद शाह बहमनी ने कर दी थी। जब मुजाहिद गद्दी पर बैठे तो उसे कादरी संत सिराजुद्दीन जुनैदी के समर्थन प्राप्त हुए थे। संत ने अपनी कमीज और पगड़ी मुजाहिद को भेजी थी, जिससे वह विशेष अवसर पर पहना करते थे। यह युद्ध कला के प्रशिक्षण लिए हुए थे। यह फारसी और तुर्की भाषा में भी पारंगत थे, तीरंदाजी में निपुण और तलवारबाजी में माहिर थे। उसे प्यार से बलवंत या बलवान भी कहा जाता था। दाऊद शाह मुजाहिद शाह की हत्या करने के बाद दाऊद शाह बहमनी साम्राज्य के शासक बने। विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध मुजाहिद शाह के अभियानों में दाऊद ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किए, लेकिन युद्ध के दौरान उनके कार्यों के लिए मुजाहिद ने उन्हें फटकार लगाए। असंतुष्ट होकर दाऊद ने मुजाहिद की हत्या कर दी और स्वयं 1378 में सिंहासन पर आसीन हुए। दाऊद शाह के अल्प शासनकाल में अस्थिरता व्याप्त रही। दरबार में गुटबंदी होने लगी और अंततः मुजाहिद शाह की बहन के नेतृत्व वाले दरबारी गुट ने दाऊद की हत्या करने के बाद मुजाहिद शाह के बहन ने अलाउद्दीन बहमन शाह के छोटे पुत्र मोहम्मद शाह द्वितीय को शासक बनाए। मोहम्मद शाह द्वितीय सन 1378 ईस्वी में मोहम्मद शाह द्वितीय सिंहासन पर आसीन हुए। यह शांतिप्रिय शासक थे। इन्होंने अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित किए। कई मस्जिद और मदरसे का और अस्पताल का इन्होंने निर्माण करवाए थे। ताजुद्दीन फिरोज शाह बहमनी वंश के 8वें सुल्तान थे। इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार इनका शासनकाल बहमनी वंश का सबसे अधिक गौरव
गौरवशाली काल था। यह ताजुद्दीन फिरोज शाह बहमनी साम्राज्य के शक्तिशाली शासक थे। विद्वान और विभिन्न भाषा के ज्ञाता थे। यह अपने पत्नियों से अलग अलग भाषा में बात करते थे। खगोल शास्त्र के अध्ययन के लिए इन्होंने दौलताबाद में एक वैधशाला का निर्माण करवाए थे। इनका विजयनगर के शासक के साथ एक युद्ध में इन्होंने विजयनगर के शासक देवराय प्रथम को पराजित करके उनकी पुत्री से विवाह संधि के दौरान किए। अपने शासनकाल के अंतिम दिनों में वह हिंदू शासक से पराजित होने से अपने छोटे भाई अहमद शाह के लिए 1422 ईस्वी में राज सिंहासन त्याग दिए। यह दक्कन क्षेत्र को भारत का सांस्कृतिक केंद्र बनाने के लिए हर साल अपने राज्य के 2 प्रमुख पश्चिमी बंदरगाह गोवा और दाभोल से फारस की खाड़ी में प्रतिभाशाली साहित्यकार, प्रशंसकों, सैनिकों और कारीगरों की भर्ती करने के लिए जहाज भेजा करते थे। अपने राजधानी के दक्षिण में भीमा नदी के तट पर इन्होंने फिरोजाबाद नगर में विशाल प्राचीर युक्त राजप्रासाद भी बनवाए थे। इसे फिरोजाबाद को इन्होंने अपनी दूसरी राजधानी बनाए थे। शिहाबुद्दीन अहमद शाह प्रथम सूफी संत गेशुदा राज के संपर्क में रहने के कारण इन्हें बली के नाम से जाना जाता था। वारंगल के विरुद्ध देवराय प्रथम के सहयोग देने के कारण अहमद शाह ने वारंगल को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिए। साम्राज्य के विस्तृत होने के कारण गुलबर्गा की जगह इन्होंने अपनी राजधानी बिदर को बनाए। इस नवीन राजधानी को इन्होंने मोहम्मदाबाद नाम दिए थे। अलाउद्दीन अहमद शाह बहमनी सल्तनत के 10वें सुल्तान थे। इन्हें एक उदार शासक माना जाता था। इनका प्रशासन कमज़ोर थे। इनके शासनकाल में विद्रोहियों का भरमार थी। दक्खनियों और पुराने निवासियों और आफाकियों या नए निवासियों के बीच दरार इनके शासनकाल के दौरान स्थिति को बदतर बना दिए थे। अपने पिता के शासनकाल के दौरान अलाउद्दीन ने सैन्य अभियानों में भाग लिए थे। राज अभिषेक के बाद इन्होंने अलाउद्दीन अहमद शाह की उपाधि धारण किए थे। हुमायूं अलाउद्दीन हुमायूं शाह बहमनी सल्तनत के एक क्रूर सुल्तान थे जिन्होंने 1478 से 1461 ईस्वी के बीच शासन किए। हुमायूं शाह जालिम के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। यह एक क्रूर शासक के रूप में वर्णित किए गए हैं जो लोगों को यातनापूर्ण तरीके से मौत की सज़ा देने के लिए प्रसिद्ध थे। इन्हें दक्कन का हीरो भी कहा जाता है। हुमायूं की मृत्यु 1 सितंबर 1461 को संभवतः किसी दासी द्वारा सोते समय उनकी हत्या कर देने के कारण हुई थी। इसके बाद इनके पुत्र निजामुद्दीन उत्तराधिकारी बने। निजामुद्दीन अहमद तृतीय, जिन्हें निजाम अहमद शाह या निजाम शाह बहमनी के नाम से भी जाना जाता है। यह बहमनी सल्तनत के 12वें सुल्तान थे। इनके शासनकाल के दौरान सल्तनत का प्रशासन मुख्य रूप से इनके फारसी प्रधानमंत्री महमूद गवान के द्वारा संभाला गया था। निजाम शाह हुमायूं शाह के सबसे बड़े पुत्र थे और 8 वर्ष की आयु में अपने पिता के मृत्यु के बाद 4 सितंबर 1461 को सिंहासन पे आसीन हुए। इनके पिता ने अपने पुत्र के अल्पवयस के दौरान राज्य के सुचारू संचालन के लिए एक रीजेंट परिषद नियुक्त की थी। इसलिए वास्तविक सत्ता इनके सलाहकार महमूद गवा और उनकी पत्नी मखदूना जहां नरगिस बेगम के पास रीजेंट के रूप में था। हालांकि इनका शासन छोटा था और निजाम शाह की मृत्यु 30 जुलाई 1463 को हो गई थी। इसके बाद इनके छोटे भाई मोहम्मद शाह तृतीय लश्करी इनके उत्तराधिकारी बने। मोहम्मद शाह तृतीय लश्करी या शमसुद्दीन मोहम्मद शाह तृतीय अपने शासनकाल में इन्होंने सफलतापूर्वक उड़ीसा पे आक्रमण और उड़ीसा के शासक पुरुषोत्तम देव को आत्मसमर्पण करने के लिए विवश किए। इन्होंने कोंडाबिंडू किले की घेरेबंदी करके अपने भाई
हम्बीरा देव को भी आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किए थे। महमूद गवाह इनके वजीर नियुक्त किए गए थे। इन्होंने मखदूमा ए जहां नरगिस बेगम के अधीन एक रीजेंट के रूप में कार्य किए थे। गवान के साथ महमूद शाह ने कोंकण के अधिकांश भाग को जीते थे। 1470 में गजपति साम्राज्य को भी परास्त किए, जिसमें इन्होंने पुर्तगालियों के आगमन तक पश्चिमी तट के व्यापार को सुरक्षित रखे थे। इनके शासनकाल में सल्तनत को एकीकृत करने के लिए अन्य नीति के साथ साथ कृषि भूमि के मानक नाप मूल्यांकन शुरू किए गए थे। महमूद गवाह को मलिक ए तुजार की उपाधि शासक सुल्तान के द्वारा प्रदान की गई थी। महमूद गवार के कार्यों से कई शक्तिशाली लोग नाराज हो गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप महमूद गवाह के विरुद्ध सुल्तान को विरोध कर दिया और मोहम्मद शाह तृतीय ने 1481 में महमूद गवाह को फांसी की सज़ा दे दिए। इसके बाद बहमनी वंश के शासक अमीर वली प्रथम के अधीन महमूद शाह बहमनी द्वितीय, जो कठपुतली शासक के रूप में शासन किए। महमूद गवाह के मृत्यु के बाद महमूद शाह तृतीय की भी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद बहमनी वंश के शासक अमीर वली प्रथम मोहम्मद शाह बहमनी द्वितीय, जो कठपुतली शासक के रूप में शासन किए। अहमद शाह बहमनी तृतीय, अलाउद्दीन शाह बहमनी द्वितीय, बालीमुल्ला शाह बहमनी और कलीमुल्ला शाह बहमनी वंश के साम्राज्य के शासक बने। यह सभी शासक एक कठपुतली शासक के रूप में शासन किए थे। कलीमुल्ला शाह बहमनी साम्राज्य के अंतिम शासक थे, जिनका शासनकाल संभवतः 1524 से 27 ईस्वी तक था। कलीमुल्ला के कार्यकाल में ही बहमनी साम्राज्य पूरी तरह से विघटन हो गया और यह साम्राज्य 5 स्वतंत्र राज्य बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बिदर में विभाजित हो गए। इस प्रकार बहमनी साम्राज्य का पतन हो गया। आज का वीडियो मेरा यहीं तक था। थैंक यू।